next video of Legend Scholars, where future lies in your own abilities. Friends, हम बनाने हमारा चौथा वीडियो सेशन 2021 बैच डायनामाइट. ठीक है ना. हम चौथा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं. हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर लाइफ प्रोसेस पढ़ा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा, फोटोसिंथेसिस इंट्रोडक्शन पढ़ा और अब लेके आ रहे हैं हम आपके लिए लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शंस. ठीक है. आज की वीडियो के अंदर मैं फोटोसिंथेसिस स्टेप प्रोसेस पे जाऊंगा, नंबर 1, लाइट रिएक्शन पे जाऊंगा, डार्क रिएक्शन पे जाऊंगा और कुछ थोड़ी सी बात मिस्टर अमीबा की भी करके जाऊंगा. ठीक है. सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज टॉपिक नंबर 1, जो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों को पढ़ना है. पहला टॉपिक आज की वीडियो के लिए हमारा रहेगा, सबसे पहला टॉपिक दैट इज व्हाट, अगेन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस स्टेप प्रोसेस. ठीक है. आज की वीडियो के लिए नंबर 2 दैट इज व्हाट, लाइट रिएक्शन. और आज की टॉपिक के लिए नंबर 3 डार्क रिएक्शन. ठीक है. और आखिरी टॉपिक इंट्रो टू अमीबा. राइट. तो आज की वीडियो हम लोग 4 टॉपिक्स के अंदर खत्म करेंगे. डिस्क्रिप्शन में आपको टॉपिक और टॉपिक की टाइमिंग्स दोनों मिलेंगे कि हमने कौन सा टॉपिक कब खत्म किया. ठीक है. और कब चालू किया, वो सारी चीजें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी. हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल, फेसबुक पेज की भी डिटेल्स आपको हमारे उसी चैनल, उसी डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिलेंगी. और डायनामाइट सीरीज की जैसे जैसे वीडियो ऐड होती जाएंगी, डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर उनके लिंक अवेलेबल होते जाएंगे. तो चलिए दोस्तों, हम लोग हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. टॉपिक नंबर 1 उठाते हैं, फोटोसिंथेसिस स्टेप प्रोसेस. ठीक है. व्हाट एक्चुअली इज फोटोसिंथेसिस स्टेप प्रोसेस, हम वो देखते हैं. अभी तक हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा और हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ा कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमने पढ़ा था. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फूड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, प्रीवियस वीडियो का फ्लैशबैक आपके साथ लेके चलता हूं. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, वो फ्लैशबैक मैं आपके साथ लेके चलता हूं कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था. क्या पढ़ा था हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, right, with the help of chlorophyll, with the help of chlorophyll get converted to glucose and food plus oxygen. इन चीजों में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है ना. दिस ग्लूकोज इज फूड एंड द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन. राइट. और अगर हम इनको बैलेंस फॉर्म में लिखें, दिस सनलाइट इज अ सॉर्ट ऑफ केमिकल एनर्जी. दिस सनलाइट इज अ सॉर्ट ऑफ केमिकल एनर्जी. ये सनलाइट एक केमिकल एनर्जी है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया. यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस गेट कन्वर्टेड टू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. दिस इज फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस है. ठीक है. नाउ इफ वी बैलेंस दिस रिएक्शन, तो आप देखिए यहां पर मेरे पास 6 कार्बन है, तो मैं यहां उठा के 6 कार्बन कर देता हूं, 6CO2. ठीक है. मेरे पास यहां 12 हाइड्रोजन है, यहां ऑलरेडी 2 है, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस 6H2O2. ठीक है. किसी किसी किताब के अंदर यहां पे 12H2O यूज किया है, तो यहां पर 6H2O और बन जाएगा आपके पास. हमने ये स्टेप रिएक्शन करी, ये पूरा काम किया. ठीक है. अब बात आई, हमने ये भी पढ़ लिया कि ऑक्सीजन कहां से, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल रही है, वाटर कहां से मिल रहा है, क्लोरोफिल सन एनर्जी से क्या कर रहा है, ग्लूकोज कैसे बन रहा है और ऑक्सीजन कैसे बन रहा है और कहां से बाहर जा रहा है, ये सब पढ़ लिया. बट व्हाट अबाउट कि ये ऑक्सीजन कहां से आया, फ्रॉम वेयर, ये ग्लूकोज कहां से आया, फ्रॉम वेयर.
अब बोलोगे सर ये रखा है ना, इन्हीं से तो आया। आपने ही तो कहा कि इनसे ये बना, मैंने कहा हाँ बना, बट ऑक्सीजन इसके पास भी है, ऑक्सीजन इसके पास भी है, तो इन दोनों में से किसने इसको ऑक्सीजन दिया है? कहानी ये है मेरे पास कि इन दोनों में से किसने इसको ऑक्सीजन दिया। एंड दैट प्रोसेस जो 3 नंबर का आएगा पेपर के अंदर, दैट प्रोसेस जो 3 नंबर का आएगा पेपर के अंदर, दैट इज फोटोसिंथेसिस स्टेप रिएक्शन, कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसीड हुआ, कौन कौन सी स्टेप थी। सो इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। कितना स्टेप प्रोसेस है? 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना, मैं तीनों स्टेप आपके साथ शेयर कर रहा हूं यहां पर स्टेप प्रोसेस के अंदर, फोटोसिंथेसिस स्टेप प्रोसेस के अंदर हम तीनों चीजें शेयर करेंगे। सबसे पहला क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट, राइट, एंड क्लोरोफिल ट्रैप दिस सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेज। क्योंकि हमें पता है अगर मुझे गाड़ी को चलाना है तो धक्का लगा के नहीं चलाऊंगा, मुझे इस गाड़ी में पेट्रोल डालना है। बोले सर पेट्रोल महंगा हो रहा है, 85 रुपीज पर लीटर, ठीक है ना, राइट, हो रहा है भाई पेट्रोल महंगा। तो प्लांट ने कहा इतने पैसे मेरे पास कहां से आए, मैं कहां से लाऊं इतने सारे पैसे, हर लीटर 85 रुपए, फिर ह्यूमन बीइंग को भी दूं। तो उसने कहा आप लाओ नेचुरल पेट्रोल लाओ। तो उन्होंने क्लोरोफिल बनाया अपनी बॉडी के अंदर, और वो क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है। तो सबसे पहले सनलाइट ट्रैप हुई एंड कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, आ गई, पेट्रोल आ गया। अब पेट्रोल आ गया, एलपीजी सिलेंडर आ गया, अब खाना बनना चालू होगा प्लांट के अंदर। क्या होगा? अब प्लांट के अंदर खाना बनना चालू हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप के अंदर आप देखें क्या होगा कि ये जो वाटर है 2H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन अल्ट्रावायलेट रेस की मदद से टूटेगा। क्या होगा? क्या होगा बच्चे? टूटेगा। और किसके अंदर टूटेगा? 2H2 प्लस O2 एंड हियर कम्स द ऑक्सीजन। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन देने वाला वाटर है। कौन है? वाटर है। अब अगला स्टेप आ जाओ, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि मैंने ली कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो 2 ऑक्सीजन बने थे, हाइड्रोजन बने थे, ये यहां के टिक गए। आ जाओ, ये बन गया CH2O एंड दिस CH2O इज समवॉट carbohydrate. This CH2O is somewhat carbohydrates, and these carbohydrates की अगर 6 यूनिट एक साथ जोड़ दूं, it become glucose. Carbohydrate to glucose, and this is a chemical reaction. तो this is photosynthetic chemical reaction या कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्लस कीमोसिंथेसिस दोनों चल रहा है। So a kind of light reaction and chemical reaction occurring during the process of production of food, conversion of carbon dioxide and water into organic substance known as glucose. ठीक है? Is that clear? So this is a 3-step process. तो अब अगर पेपर में आता है 3 नंबर का 3-step process आपको लिख रहा है, then 3-step process, chlorophyll trap sunlight, convert to chemical energy, water will break down in the presence of ultraviolet rays. ये डालना ना भूलें, 2 hydrogen and oxygen. So we are getting oxygen from water. Second thing, third step, carbon dioxide plus the hydrogen, ये reduction हो रहा है। देखिए, it is reduced. This is reduced. It is getting reduction. ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले प्रोसेस हो रहे हैं। हाई वाटर रिड्यूस टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा। अ काइंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन अकर, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कीमोसिंथेसिस। दे आर नोन एज कीमोसिंथेसिस। ज्यादा डिटेल में 12th में लेके जाएंगे आपको, है ना, ज्यादा डिटेल में 12th में लेके जाएंगे। बट दिस इज कीमोसिंथेसिस। दिख रहा है आपको, अपने आप हाइड्रोजन टूटा और ऑक्सीजन दे रहा है, वाटर टूटा और ऑक्सीजन दे रहा है। सो दिस इज रिडक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कभी 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 याद आ जाए कि शॉर्ट में था, रिवीजन करने के लिए, फटाफट से समझने के लिए। दिस इज अ 3-step प्रोसेस, बहुत जल्दी आता है समझ में, है ना। चलिए, सो दिस इज अ स्टेप प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब मैं बात करता हूं आपसे, नाउ वी टॉक अबाउट लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन।
लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन है जो लाइट की प्रेजेंस में होती है। उसके लिए मैं आपको फिगर आउट करके फिर समझाऊंगा। सबसे पहले आप देखो, ये था लीफ और ये लीफ के अंदर बने हुए थे थैलाकोइड्स, ठीक है ना। दीज आर बेसिकली थैलाकोइड्स, है ना। ये ग्रैनम बना, ये थैलाकोइड्स है, ठीक है ना। और ऐसे इनको जोड़ो, लैमेला, दीज आर व्हाट, थैलाकोइड्स, है ना। एक एक यूनिट थैलाकोइड है, थैलाकोइड्स। और इनका पूरा ग्रुप ग्रैनम कहलाता है। पूरा ग्रुप क्या कहलाता है? दिस इज कंप्लीट ग्रैनम, है ना। अब क्या होगा, इसके अंदर यहां रखा हुआ है क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखिए, दिस इज सन। सन जी ने लाइट रेज दी, ultraviolet rays, and these ultraviolet rays will get trapped here, ठीक है ना। these are ultraviolet rays and they are trapping this ultraviolet rays, और here we have chlorophyll, thylakoid and chlorophyll दोनों साथ में रखे हुए, है ना, थैलाकोइड्स के अंदर। सो क्लोरोफिल ने ट्रैप किया सनलाइट को एंड कन्वर्ट दिस सनलाइट टू केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब यहां से आई कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रॉम हियर वी हैव CO2 and H2O, and this CO2 and H2O will get converted to glucose plus water, oxygen, and this complete process is known as light reaction, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं होता, ये एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एक एनर्जी आ रही है, तो यहां पे चार टर्म पढ़े आप, ATP, NADPH, NADP+ और ADP। तो इस फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के प्रोसेस में ADP, लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल, विल गेट कन्वर्टेड टू ATP, ठीक है ना, किसके अंदर, लाइट रिएक्शन के अंदर। एंड NADP+ will get converted to NADPH, and these are what, energy segments, these are what energy segments। ये दोनों के दोनों क्या हैं, एनर्जी सेगमेंट्स है, और हायर एनर्जी के सेगमेंट्स हैं। सो इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो लाइट रिएक्शन है विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, विच अकर्स इन द फेज 1 ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, वहां पर लोअर एनर्जी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट विल गेट कन्वर्टेड टू एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, ठीक है ना, डाइन्यूक्लियोटाइड विल गेट कन्वर्टेड टू NADPH, ठीक है। सो NADP+ विल गेट कन्वर्टेड टू NADPH, ठीक है। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन। अब बोलोगे कि सर शाम को खाना, दिन में खाना बन गया, अब रात को खाना कहां से आएगा? प्लांट की बॉडी में hundreds of thousands of biological process will getting on कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। तो अब क्या होगा, उनमें कैसे होगा, रात को एनर्जी कहां से मिलेगी? भाई हमारी बॉडी में तो खाना स्टोर हो जाता है, एनर्जी दे देता है। अब उनको कहां से एनर्जी मिलेगी? उसको चलाने के लिए एनर्जी कहां से आएगी? तो रात को जब प्लांट को एनर्जी सनलाइट से नहीं मिलती, सन जी चले जाते हैं, लाइट रिएक्शन खत्म हो जाता है, देयर स्टार्ट्स अ डार्क रिएक्शन, वहां पर डार्क रिएक्शन स्टार्ट होती है, और जो लाइट रिएक्शन में आउटपुट मिला है वो वहां पर पेट्रोल की तरह काम करेगा। बहुत आसान सी कहानी है। मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, लेकिन मुझे कहीं घूमने जाना है, 85 रुपए लीटर है, खत्म हो गया, लेकिन मुझे कहीं घूमने जाना है, मैं क्या करूंगा? पड़ोसी की गाड़ी में से खोली डिक्की, पेट्रोल निकाला, मतलब मेरे भाई की, छोटे भाई, बड़े भाई, पिताजी, माताजी, इनकी गाड़ी में से किसी में से डिक्की में से पेट्रोल निकाला और डाल दिया। मतलब क्या हुआ कि घर पर जो पेट्रोल रखा हुआ है, ऑलरेडी पहले एनर्जी का सोर्स रखा हुआ है, हम लोग उसी एनर्जी के सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ी चलाने के लिए। तो यानी कि डार्क रिएक्शन के अंदर लाइट रिएक्शन का जो आउटपुट है वो एनर्जी देगा और रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा। आ जाओ, कैसे होगी वो देखो। अगेन दीज आर व्हाट, लीफ, यहां पे वापस से वही थैलाकोइड्स वगैरह बने हुए हैं सारे के सारे, ठीक है ना। ये रहा थैलाकोइड, लैमेला,
अगेन दीज आर थैलाकॉइड्स, ठीक है ना। और यहां पर रखा हुआ है क्लोरोफिल, बट फिलहाल क्लोरोफिल का मुझे कोई भी काम नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये एटीपी इसको एनर्जी देगा और खुद टूटकर एक कम हो जाएगा। दिस एटीपी जो लाइट रिएक्शन में बना है, ये इसको एनर्जी देगा और खुद टूटकर कम हो जाएगा। और ये NADPH वापस से एक हाइड्रोजन देगा और टूट के NADP प्लस बन जाएगा, टूट के NADP प्लस बन जाएगा। तो मुझे हाइड्रोजन चाहिए था कार्बोहाइड्रेट के लिए, वो यहां से आ गया, है ना। इस रिएक्शन को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए थी, वो एटीपी से आ गई। तो अब बची सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो अथाह है हमारे अर्थ के ऊपर, बहुत सारी प्रेजेंट है। ये आ गई यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट्स गेट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। ग्लूकोज, अब बोलोगे सर ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 या फिर कार्बोहाइड्रेट CH2O। तो H कहां से लाएंगे भैया, ये आ गया H, हियर कम्स द H, ठीक है ना, यहां से H आ गया, ठीक है। सो दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डार्क रिएक्शन। अब जब रात को पेड़ों में ऑक्सीजन बना ही नहीं तो दिखेंगे कहां से, तो इसीलिए उल्टी चक्की चलती है। इसीलिए कहते हैं रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दे लेफ्ट आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर नॉट लेफ्टिंग आउट ऑक्सीजन, दे आर गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। Is that clear? So this is light reaction and this is dark reaction. Dark reaction को चलाने के लिए light reaction के जो आउटपुट है उन्हीं से एनर्जी ली, उन्हीं से हाइड्रोजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में they get converted to glucose, ठीक है। और इस तरीके से उनका पूरा प्रोसेस गोइंग ऑन, पूरा प्रोसेस हो गया। So this is light reaction and this is dark reaction, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये कहीं काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ये चीज आपके काम में आने वाली है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने आज पहला टॉपिक क्या पढ़ा, आ जाइए। फर्स्ट टॉपिक फोटोसिंथेसिस स्टेप प्रोसेस डन, लाइट रिएक्शन डन, डार्क रिएक्शन डन। नाउ वी आर लेफ्ट अप विद न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। यानी कि हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ चुके हैं और अब हम चल रहे हैं न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर या फिर न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। राइट, नाउ वी आर गोइंग अप विद द न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले कि देखो, हम इसके बाद मल्टी पे भी जाएंगे, बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम पहले पकड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, अब क्या है, प्लांट में तो कोई स्टेप, देखो 3 स्टेप प्रोसेस हुआ, हमने देखा वी हैव अ 3 स्टेप प्रोसेस इन प्लांट्स, दिस इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। हमने ये पढ़ा दैट दीज 3 स्टेप्स वर गोइंग ऑन, है ना। जब प्लांट जिनमें नॉलेज नहीं है, जिनमें दिमाग नहीं है, जिनमें ब्रेन नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ हार्मोनल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम नहीं है, दे आर डूइंग थिंग्स इन अ सीक्वेंशियल मैनर। तो हम ह्यूमन बींग्स, वी हैव ब्रेन, वी हैव नर्वस सिस्टम, वी हैव हार्मोन सीक्रेशन, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बहुत तेजी से चलता है, ठीक है ना, राइट। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बहुत तेजी से चलता है, दिमाग बहुत तेजी से चलता है। अभी रिसेंटली हमारे एक बहुत बड़े सुपरस्टार की डेथ हुई और हम लोगों के दिमाग में लाखों ख्याल आ गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। देखिए हमारा ब्रेन कितनी तेजी से चल रहा है। तो वो ब्रेन, क्या हमारी बॉडी के अंदर भी न्यूट्रिशन का प्रोसेस सीक्वेंशियल है? और अगर न्यूट्रिशन का प्रोसेस सीक्वेंशियल है, देन व्हाट इज द सीक्वेंस? और हम ये रोज कर रहे हैं, हम ये रोज कर रहे हैं और हम जानते हैं कैसे। खाना खाया, इंजेक्शन, पेट में गया, टूटा, डाइजेशन, टूटने के बाद एब्जॉर्ब हुआ और बॉडी तक पहुंचा, एब्जॉर्प्शन, पूरी बॉडी को एनर्जी दी, एसिमिलेशन, और वेस्ट वापस निकल के बाहर आ गया, एक्सक्रीशन। सो दिस इज अ 5 स्टेप प्रोसेस विच अकर्स इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एवरी बॉडी। क्या? खाना खाना, टूटना, टूट के एनर्जी देना, पूरी बॉडी तक पहुंचना, बॉडी के हर सेल को एनर्जी देना और उसके बाद बॉडी से बाहर निकल जाना। ये 5 स्टेप प्रोसेस मैं जानता हूं, आप जानते हो, पढ़ के आए हो, अब उन्हीं को समझना, बस उन्हीं को लिखना और कुछ नहीं करना, है ना। आओ, ठीक है ना। सो वी हैव अ 5 स्टेप प्रोसेस, ठीक
ठीक है ना। तो 5 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले अगर खाना खाओगे नहीं तो निकालोगे क्या? अगर खाना खाओगे नहीं तो निकालोगे क्या? तो सबसे पहला आता है इंजेशन। फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। सेकेंड स्टेप क्या बोलोगे? अब वो खाना जो पेट में पहुंच गया उसको तोड़ोगे तो सही, दैट इज व्हाट डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन के बाद अब वो खाना बहुत सारा है, डाइजेशन के बाद आएगा एब्जॉर्प्शन भी हो गया हमारी बॉडी के अंदर, हर पार्ट तक पहुंच भी गया। अब पार्ट पे पहुंचने के बाद उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज एसिमिलेशन। ठीक है, एनर्जी भी प्रोवाइड कर दी, अब क्या बचा भाई? एनर्जी भी प्रोवाइड कर दी, सब कर दिया, अब क्या बचा? अब बाहर निकालो ना जो गंदगी बची है, दैट इज व्हाट? एक्सक्रीशन। ठीक है, राइट। सो दिस इज अ 5 स्टेप सीक्वेंशियल प्रोसेस। इसी तरीके से चलेगा, खाना खाओगे, डाइजेस्ट होगा, टूटेगा, हर पार्ट तक पहुंचेगा, एनर्जी देगा और वेस्ट बाहर निकल जाएगा। दैट दिस इज अ सीक्वेंशियल 5 स्टेप प्रोसेस जो हर की बॉडी में हो रहा है। ठीक है ना, एक एक स्टेप पे एक एक दिन खाना खिलाऊंगा, एक एक जगह ले जाके रखूंगा और फिर उसके बाद वहां का फंक्शन आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ खाना खाना है, और वो भी अपनी पसंद का। मैं अपनी पसंद का खाऊंगा, आप अपनी पसंद का खाना, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ बैलेंस डाइट खाना, कचरा नहीं खाना, क्योंकि कचरा एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन में एनर्जी नहीं देता, एक्सक्रीशन करेगा, टूटेगा, इनटेक होगा और कुछ नहीं। Is that clear? So बैलेंस डाइट लेनी है। What you have to take? You have to take a balanced diet. ठीक है, so this is a 5 step sequential process. सबसे पहला इंजेशन इज इनटेक ऑफ फूड। ठीक है ना, राइट। सब खाना कहां से खाते हो आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, कोई अनोखा हो तो वो कहीं अनोखी जगह से खा सकता है, बट हम सब खाना मुंह से खाते हैं। सो इंजेशन इज समथिंग विच इज समथिंग दैट इनटेक ऑफ फूड शुड टेक प्लेस। ठीक है ना, देयर मस्ट बी सम इनटेक ऑफ फूड। बोलते थक गया तो पानी पीना पड़ा। ठीक है ना, सो इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, इट इज समथिंग लाइक इनटेक ऑफ फूड, खाना खा रहा हूं मैं। ठीक है ना, अब क्या होगा? फूड टूटेगा। अब तोड़ने के लिए क्या चाहिए भाई? अगर मुझे कुछ तोड़ना है तो हथौड़ा चाहिए, मुझे कुछ बनाना है तो सीमेंट चाहिए। तो डाइजेशन इज समथिंग ब्रेक डाउन। डाइजेशन इज समथिंग दैट इज ब्रेक डाउन होना, और ब्रेक डाउन हम सिंपली तो कर नहीं सकते, तो हमारी बॉडी के अंदर इस ब्रेकडाउन को करने के लिए कुछ स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस हैं, और उन स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस का नाम है एंजाइम्स। तो व्हाट आर एंजाइम्स? ये क्वेश्चन अपीयर होता है, फटाफट से आंसर कर दो कमेंट सेक्शन में, उससे पहले कि मैं जवाब दूं। तो इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, उठोगे जब तक याद हो जाएगा 5 सीक्वेंस। डाइजेशन, खाने का टूटना, खाना आसानी से नहीं टूट सकता। कमेंट सेक्शन में आंसर करें कि कौन तोड़ेगा। ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंड व्हाट आर एंजाइम? एंजाइम्स आर बेसिकली, यहां पे लिख रहा हूं, केमिकल सब्सटेंसेस, राइट, जो कि हमारी बॉडी के अंदर ही कहीं पर जनरेट होते हैं। ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं और डाइजेशन करने का काम करते हैं, फूड को तोड़ने का काम करते हैं। फटाफट से खाने को तोड़ो, एंजाइम करेगा, धीरे धीरे खाने को तोड़ो, एंजाइम करेगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में इनको कैटलिस्ट कहा जाता है। सो एंजाइम्स आर बेसिकली द केमिकल सब्सटेंसेस which secreted in our body on a particular location. They have ग्लैंड्स, उनके पास ग्लैंड्स हैं उनका सीक्रेशन करने के लिए। खाना किचन में बनेगा, ठीक है, खाना किचन में बनेगा, टीवी ड्राइंग रूम में होगा, पढ़ाई स्टडी रूम में होगी, तो हर चीज की स्पेसिफिक लोकेशन है। उसी तरीके से इन ग्लैंड्स की स्पेसिफिक लोकेशंस है, और वो एक केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेट करते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने के काम में आता है। तो यहां पर मेरा खाना टूट गया, क्या हो गया? खाना टूट गया। और इधर इसी स्टेप पर 2 प्रोसेस एक साथ हुए। नंबर 1 इज ब्रीथिंग एंड नंबर 2 इज रेस्पिरेशन।
ठीक है, राइट। अब क्या होगा, वो खाना टूट गया, खाना टूटा, एनर्जी पेट में पड़ी हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ी हुई है, ठीक है। अब वहां से भाई मैं ये हाथ चला रहा हूं, एनर्जी चाहिए, पैर चला रहा हूं, एनर्जी चाहिए, पेन चला रहा हूं, एनर्जी चाहिए, मुंह चला रहा हूं, एनर्जी चाहिए। कहां से आएगी हर पार्ट के बाद? तो अब क्या होगा, वो एनर्जी मिक्स होके और ट्रांसपोर्ट होगी। तो एब्जॉर्प्शन इज समथिंग ट्रांसपोर्ट, और हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी, जैसे हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी रेल डिपार्टमेंट की है, व्हीकल बस डिपार्टमेंट की है, ऑटो रिक्शा वालों की है, साइकिल रिक्शा वालों की है, तो वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर या तो ब्लड सिस्टम है या फिर लिम्फेटिक सिस्टम है। सो एब्जॉर्प्शन हुआ, ब्लड में मिक्स हुआ, पूरी बॉडी तक पहुंच गया, है ना। अब वो हर सेल के पास पहुंचेगा, यहां पर हर सेल के पास पहुंचा, हर सेल को एनर्जी दी, हर सेल की ग्रोथ हुई, जो काम करना था वो किया, और अब वहां से वेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू किडनी। और ये पूरा लाइफ प्रोसेस है। देखिए, ईच एंड एवरी ऑर्गन इज इन्वॉल्व। वहां सेल इन्वॉल्व हो गया, यहां ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, यहां ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन हो गया, यहां माउथ हो गया, और यहां किडनी हो गई और यहां से बॉडी से डिस्चार्ज हो गया इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। सो दीज आर द 5 सीक्वेंशियल स्टेप्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में जाने से पहले एक बार इसको उठा के देख लेना, पता चल जाएगा कहां पर कौन सा स्टेप, प्रोसेस कब, कैसे, किस वक्त, कितने समय पर हो रहा है, और खाना कैसे पच रहा है, ठीक है, और किस तरीके से पच रहा है। Is that clear? Ingestion, digestion, absorption, assimilation and excretion, and this is the complete process of digestion of food. ठीक है, इज दैट क्लियर? सो गाइस, ये हुआ हम लोगों का क्या दोस्तों, डाइजेशन खत्म, है ना। अब इसको एक सीक्वेंशियल मैनर में ह्यूमन बीइंग के अंदर और अमीबा के अंदर आपके साथ कल लेके जाऊंगा अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग अमीबा और ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेगा। थैंक यू।